अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी के हवाले से। टॉपिक है एटीपी। एटीपी क्या है? द सेल एनर्जी करेंसी। जो सेल है उसकी एनर्जी है। मेन एनर्जी सोर्स जो है सेल का वो है एटीपी। एटीपी एक्चुअली है क्या? ये किसका मुखफ़फ़ है? एटीपी एडिनोसिन, टी से ट्राई और पी से फास्फेट। इसका जो पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। ठीक है, अब आपको पता चल गया ये क्या है। मेन एनर्जी करेंसी है सेल की, मेन एनर्जी है सेल की, और इसका जो मुखफ़फ़ है, इसका जो पूरा नाम है वो है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। अच्छा, अब इसकी डिस्कवरी देख लेते हैं। किसने डिस्कवर किया? 1929 को कर्ल लोहमान एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया। नोबेल प्राइज़ जो विन किया वो कौन से साइंटिस्ट थे? फ्रिट्ज लिपमैन थे। और उन्होंने कब नोबेल प्राइज़ जो है वो विन किया? 1941। ये सारे एमसीक्यूज़ हैं, ये भी एमसीक्यूज़ हैं। अच्छा, अब इसके फंक्शन देखते हैं, ये क्या फंक्शन करता है। सेल का जो मेन एनर्जी सोर्स है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है सेल के अंदर? सेल इसका है कि ये सेलुलर फंक्शन करता है। सेल के अंदर जितने फंक्शन हो रहे होते हैं उन सारे फंक्शन को करने के लिए मेन एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो मेन एनर्जी है एटीपी। जैसे मैक्रो मालिक्यूल, बड़े मालिक्यूल जो हैं, जैसे आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, उनको बनाने में हेल्प आउट करता है। उनको बनाने के लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। मूवमेंट जितनी भी हो रही होती है उसमें ये हेल्प आउट करता है। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के अमल के लिए इसकी ज़रूरत होती है। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं सेल के अंदर जो मटेरियल आ रहा है उसको एंडोसाइटोसिस बोल रहे हैं, और सेल से बाहर मटेरियल जो वेस्ट है जा रहा है एक्सोसाइटोसिस बोल रहे हैं। इनके लिए भी किसकी ज़रूरत होती है? मेन एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो है एटीपी। ठीक है, ये मेन फंक्शन है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसका? जो अबिलिटी टू स्टोर रिलीज एनर्जी टू ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो अबिलिटी है मेन एनर्जी की स्टोर करने की और रिलीज़ करने की, और उसके स्ट्रक्चर की वजह से है। ये इसका मेन स्ट्रक्चर है। बाज़ का एमसीक्यूज़ के तौर पर अगर ये पूछा जाता है तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर सिर्फ ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी आ जाता है। तो इसके जो है एटीपी मॉलिक्यूल के 3 सब यूनिट हैं। 3 सब यूनिट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है एक्चुअली। पूछा जाता है व्हाट यूनिट ऑफ एटीपी, या राइट अ नोट ऑन सब यूनिट ऑफ एटीपी। तो ये 3 जो सब यूनिट हैं एटीपी के ये बता देते हैं, तो फिर आपको 2 नंबर जो वो मिल जाते हैं। पहला सब यूनिट क्या है? एडेनिन डबल रिंग स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं ये एडेनिन है, ये डबल रिंग है, एक रिंग ये है और एक रिंग ये है। डबल रिंग स्ट्रक्चर है एडेनिन। दूसरा क्या है? राइबोज 5 कार्बन शुगर, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन शुगर जो है राइबोज, एक ये इसका स्ट्रक्चर में। दूसरा, अगर हम थर्ड की बात करें, 3 फास्फेट ग्रुप इन लीनियर चेन। 3 फास्फेट ग्रुप इन लीनियर, लीनियर मतलब एक लाइन में है। तो ये एक स्ट्रक्चर भी उसने बता दिया, साथ में उसके सब यूनिट भी बता दिया। अगर सब यूनिट पूछा जाए तो ये तीनों लिखने के बाद आपने ये 7 स्ट्रक्चर बना देना है, तो आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन बाज़ क्वेश्चन पेपर्स में देखा गया है कि वो लॉन्ग क्वेश्चन पे पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए कि राइट अ नोट ऑन एटीपी। तो जब कंप्लीट एटीपी पूछे तो फिर उसमें इसकी डिफाइन इसे करना है कि ये मेन सेल एनर्जी करेंसी है, फिर डिस्कवरी बतानी है, फिर इसका पूरा नाम बताना है, फंक्शन बताना है, इसका स्ट्रक्चर, और एंड पे से ड्रा कर देना है। ठीक है।